क्या चुनाव में कोई पार्टी चांद तारे तोड़कर लाने के वादे कर दे तो आप उसकी बात सच मान लेंगे और उसे ही चुनेंगे? आप कहेंगे कभी नहीं, ऐसे दल को कोई बेवकूफ ही वोट देगा। चांद तारे तोड़ लाने जैसा ही एक चुनावी वादा है पुरानी पेंशन स्कीम का। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उन्हें लुभाने के लिए ये चारा डाला जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पूरे जीवन एक निश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि वर्ष 2004 से लागू नई योजना में कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार पैसे मिलते हैं, न कि कोई पक्की तय राशि। इसमें कर्मचारी को अपने वेतन का 10% जमा करना होता है, जबकि सरकार उसकी ओर से 14% पैसा जमा करती है। एनपीएस में निवेश देश के सबसे कम जोखिम वाला है और इस पर रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। नई पेंशन स्कीम लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सरकारों के लिए कर्मचारियों को पेंशन देना भारी पड़ रहा था। ये खर्च इतना अधिक था कि नई भर्तियां निकालना असंभव हो गया था। कई राज्य सरकारें तो कर्मचारियों को पेंशन देने में ही कंगाल हो गई थी। चुनाव का वर्ष होने के बावजूद तब की वाजपेयी सरकार ने ये अलोकप्रिय लेकिन देश हित में उचित कदम उठाया। अन्य दलों ने भले ही दिखावे के लिए विरोध किया, लेकिन अपनी सरकार वाले राज्यों में उन्होंने नई पेंशन स्कीम तत्काल लागू कर दी। इनमें अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह भी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया। प्रश्न उठता है कि क्या किसी सरकार के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करना संभव है? उत्तर के लिए आपको कोलकाता नगर निगम का ये समाचार जानना चाहिए। निगम ने घोषणा की है कि सितंबर 2021 के बाद रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा। बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पुरानी पेंशन स्कीम चालू है। बंगाल की खस्ता आर्थिक स्थिति का ये सबसे बड़ा कारण है। पेंशन ही नहीं, कर्मचारियों को नियमित वेतन देना भी राज्य सरकार को भारी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि शीघ्र ही बंगाल सरकार को भी पुरानी पेंशन योजना छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसका दिवालिया होना तय है। दिल्ली में 26 मई 2018 को अरविंद केजरीवाल ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की थी। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इसी वादे को दोहराया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चुप्पी मार गए, क्योंकि आर्थिक रूप से इसे लागू करना संभव ही नहीं है। भारत का कोई भी राज्य या केंद्र सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम का बोझ उठा सके। भारत ही नहीं, विकसित देश भी ऐसी योजना नहीं चला सकते। अमेरिका में पब्लिक पेंशन स्कीम भी भारी घाटे में चल रही है। इसके कारण अमेरिका बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की जनरल मोटर्स और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियों ने स्वयं को दिवालिया घोषित करके पुरानी पेंशन योजना से पिंड छुड़ाया था। फिर भारत में लगभग 2 दशक के बाद पेंशन को चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इस दौरान कांग्रेस की 2 सरकारें केंद्र की सत्ता में रहीं। कई राज्यों में उसकी सरकार है। कभी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग नहीं उठी। समाचार है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वास्तव में पुरानी पेंशन स्कीम का ये झुंझुना उन्हीं शक्तियों के दिमाग की उपज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के अभियान में लंबे समय से जुटी हैं। दबाव में आकर भी किसी राजनीतिक दल ने पुरानी पेंशन योजना को थोप दिया तो ये देश के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे भारत को पीछे खींचने के लिए ये तुरूप का पत्ता साबित होगा। न केवल सामान्य लोगों के लिए बल्कि उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जो सोच रहे हैं कि इससे उनका भला होगा। हो सकता है कि उन्हें जीवन भर बैठकर पेंशन मिल जाए, लेकिन ऐसा करके वो अपनी ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय बना देंगे। एक जागरूक और सजग नागरिक के रूप में हम सभी को पुरानी पेंशन योजना का वादा कर रहे राजनीतिक दलों का कड़ा विरोध करना चाहिए।